क्या लग रहा है कहाँ की वीडियो है? नहीं पता। आई थिंक न्यूयॉर्क है। आई थिंक न्यूयॉर्क क्यों लग रहा है? बिल्डिंग्स की वजह हाँ बात बताऊं आपको कि हमारी थोड़ी बहुत दुश्मनी भी रहती है। से। इंडिया किसी कहा कि थोड़े से मॉडरेट भी हैं तो फिर तो मुझे याद आया कि नहीं है एकदम ख्याल moderate आया इतने। कि मुंबई के अलावा भी पूरा इंडिया है, तो यहाँ शायद थोड़ी सी मॉडरेशन दिखा के वो एक शाइनिंग इंडिया दिखा देते हैं दुनिया को, लेकिन बाकी इंडिया में क्या हो रहा है वो हमें बड़ी अच्छी तरह पता है, बिकॉज खबरें है ना आ जाती होती हैं। तो हमें प्लीज, मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा बताइए अपने मुंबई विजिट के बारे में। देखें, सारे इंडिया में बहुत तरक्की हुई है और बॉम्बे में तो जवाब ही नहीं है जो तरक्की हुई है। और बॉम्बे तो आपको पता है फाइनेंस कैपिटल है ना इंडिया का, तो बॉम्बे तो दुनिया ही एक और है। तो ये हमारे यहाँ हो रहा है और ये आप जरा तस्वीरें देख लेना, ये उनके यहाँ हो रहा है। भाई चल कर रहे हैं, इकोनॉमी भी अच्छी उनकी चल रही है, थोड़े से मॉडरेट भी हैं। अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ पर कराची को समझा जाता है, तो सर क्या कहेंगे इन दोनों शहरों में कितना डिफरेंस भी शुरू की है, वहीं पे फ्लैगशिप स्टोर भी हो गया है और हम यहाँ पीटीए भर भर के मर गए हैं। मतलब हाँ जी, आप यकीन करोगे ही नहीं? नहीं करेंगे, आप बता दें। करोगे? बता दूं? क्यों नहीं करेंगे? भाईजान ये कोई और नहीं, ये हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया है। उनका कल्चर उनके मजहब के हिसाब से है, ठीक है। और वो ज्यादातर नाच गाने और तफरीहात के अंदर उनका ज्यादा मतलब इश्यूज होते हैं। उसका कंपैरिजन अब हमारे कराची से नहीं हो सकता। कराची इज लेफ्ट बिहाइंड। ये कोई और नहीं, हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया है। ये देखिए हैरत की बात है, पहचाना नहीं। आज मैं मौजूद हूँ कराची में और कराची का मुंबई से कंपैरिजन करना इसलिए जरूरी है कि हिस्ट्री बताती है कभी कराची और मुंबई एक ही हुआ करते थे। और मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि कंपैरिजन अब नहीं बनता, लेकिन सीखना तो बनता है सर। हाँ, सीखना बिल्कुल चाहिए, लेकिन अब टाइम आता जा रहा है कि आपको अफगानिस्तान से भी सीखना पड़ेगा। कैसे हम ताकत में आ गए हैं, कौन सी ताकत? कोई भी ईमान भी हमारा मजबूत है। तो अब जब मैंने कराची में जाके देखा है तो बड़ी वो एक सेंस ऑफ अफसोस हुआ। इंडिया हमसे डरता है। 71 में क्या हुआ था पता? नहीं, हमें शिमला मुआहिदा पता? नहीं, कोई नहीं पता। कुछ पता ही नहीं, तो मैं आपको क्या बताऊं। तो आप कह रहे थे वो वड़ा पाव, तो वो बन एंड सम मसाला, इट्स लाइक दैट। आई एम गेटिंग टू नो समथिंग एल्स। वो कह रहे हैं, मेरे साथी वो कह रहे हैं कि इट इज डबल रोटी एंड पकौड़ा। डेवलपमेंट के हिसाब से तो भाई मुंबई तो बहुत काफी ही आगे है। इन्होंने जो चंद्रयान मिशन भेजा है, इंडिया कितने का भेजा है, हम लोग उतने की तो मांग रहे हैं दूसरे ममालिक से। लोगों को मैं एक वीडियो दिखाऊंगा, एक कंट्री की, एक सिटी की वीडियो है। आप लोगों ने देख के पहचानना है कि ये कौन सी कंट्री, कौन सी सिटी और कौन सा इलाका है। ये पहचान पाओगे या नहीं पहचान पाओगे? ट्राई करें। जी सर। दुबई, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया नहीं, आप बताएं। चाइना। चाइना हो सकता है, वैसे इंडोनेशिया नहीं हो सकता। और कौन सा हो सकता है यार? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया भी हो सकता है लेकिन नहीं है। साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका। यार क्या बात है यार, आपने बिल्कुल गलत बताया। आप बताएं। हांगकांग। हांगकांग नहीं है। चाइना भी नहीं है। नहीं। यूरोप। यूरोपियन कंट्रीज नहीं, जितनी कंट्रीज आती सबका नाम बता दिया। मैं आपको हिंट देता हूँ, ये हमारे आस पड़ोस की कंट्रीज में से एक है। चाइना हमारे मुल्क में है, हमारे मुल्क में। हमारे आस पड़ोस के मुल्क है कोई। इंडिया ही हो सकता है। हाँ जी, इंडिया ही हो सकता है। मुंबई हो, तरक्की याफ्ता है। या मुंबई हो सकता है फिर। हाँ? मुंबई हो सकता है। इंडिया इतना तरक्की याफ्ता है? नहीं, नहीं ना। आपको क्या लगता है? ये जापान हो सकता है सर। जापान हो सकता है। सर आपको क्या लगता है, इंडिया इतना तरक्की याफ्ता हो सकता है? नहीं सर, नहीं ना हो सकता, गरीब है मुल्क है। कहाँ तरक्की कर रही हैं। अच्छा ये बताएं कि चलो मैं आपको हिंट देता हूँ, ये इनके साथ हमारे बॉर्डर भी लगते हैं। मैं तो फिर कराची बोल दूंगा। कराची बोल, मुझे पता है कराची में भी ऐसा हो सकता है। कराची में हो सकता है ये ऐसे। आप कराची से? मैं कराची से, महमूदाबाद मंजूर कॉलोनी से। ये कराची है इतना तरक्की? कराची नहीं है ये। नहीं ना, ये क्यों बता रहे हैं कराची? और सबसे बड़ी बात, कराची और पाकिस्तान का बॉर्डर एक ही है। कराची पाकिस्तान का ही हिस्सा है। सही बात है। जो उसका पुराना दारुल खिलाफा था, लेकिन आज इस्लामाबाद है तो क्या हुआ, लेकिन दारुल हुकूमत कराची पहले था। कराची के हालात बताएं जरा थोड़े से इन्हें। कराची के हालात अब माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है, रोजगार भी है। और चलते हुए रास्ते में मोबाइल छीन लेते हैं गन को। सर ये तो लाहौर में भी होता है और हर जगह होता है, लेकिन वो यार गैरत की बात यहाँ पर बात वो नहीं है।
एक जो सच्चाई है जब तक मानेंगे नहीं स्नैचिंग। उस चीज को दो स्नैचिंग होती है ना, स्नैचिंग होती है। ज्यादा है कराची में, ज्यादा है ये चीज। कराची में सरेआम लोगों के गन के पॉइंट पे कोई भी छीना छनाई कर देते हैं। हाँ, ले जाते हैं। ये बात हमारे मुल्क की है ना, इसे जब तक हम तस्लीम नहीं करेंगे, कराची भी हमारा है, लाहौर भी हमारा है, जब तक हम मानेंगे नहीं तो चीजों को दूर कर पाएंगे नहीं ना कर पाएंगे। ये पता लगा कि कौन सा मुल्क है? नहीं ना पता लगा। नहीं सर, मैं जब बताऊंगा आप लोग हैरान हो जाओगे। मैं बता रहा हूँ। अच्छा बताएं बताएं। ये कोई और नहीं है भाई, ये कोई और मुल्क है ही नहीं है। ये पता कौन सा मुल्क है? कौन सा? ये मुल्क हमारे पड़ोस का मुल्क है, इसके साथ हमारे बॉर्डर्स भी लगते हैं। अच्छा बताएं बताएं। यार ये बताऊंगा तो आप लोग हैरान हो जाओगे। बता दूं? बताएं आप। नहीं बता दो। भाई हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया है। अच्छा, इंडिया की बात की थी ना सर आपसे। फिर आप क्यों नहीं माने? नहीं, आपको मानना चाहिए। मेरा काम कंफ्यूज कर रहा है। आप मुझे पक्का बताते कि भाई ये मैंने देखा इंडिया में। नहीं नहीं नहीं, इंडिया का बोला आपने, कहा इंडिया तो बड़ा गरीब लोग मुल्क है बहुत। हमें यही तो बताया जाता है कि बड़ा गुर्बत है। आपको अंदाजा होता कि इतनी बड़ी इमारतें हमने तो यूरोप में ही देखी है, यूरोप में फिल्मों में देखी है। फिल्मों में देखी है। ये समंदर के अंदर इतना बड़ा पुल बना दिया। बिल्कुल हैरानी वाली बात। बिल्कुल हैरानी। कराची और मुंबई तकरीबन सेम ही है ना? बिल्कुल सेम। तो आज देखो मुंबई के क्या शक्ल बना दिया उन्होंने। आपसे सवाल करना चाहूंगी कि आपका जो मुंबई का विजिट हुआ तो मुझे तो बहुत ज्यादा एक चार्म है। मुंबई सिटी आपको पता है ना पाकिस्तान में कैसे देखा जाता है, वहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री भी है और बहुत कुछ। मुंबई में भी कहा जाता है कि जो पहले था वो बहुत ज्यादा तरक्की कर गया, बहुत ज्यादा तरक्की और डेवलपमेंट नजर आती है। क्या ऐसा आपको भी देखने को मिला? तो हमें प्लीज, मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा बताइए अपने मुंबई विजिट के बारे में। देखें, वैसे तो सारे हिंदुस्तान में पिछले 10 सालों में जो तरक्की हुई है ना, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ऑब्वियस है कि आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। और बॉम्बे तो आपको पता है कि हिंदुस्तान के सारे शहरों में सबसे ज्यादा रेवेन्यू इंडियन गवर्नमेंट का बॉम्बे से आता है। फाइनेंस कैपिटल है ना इंडिया का। बहुत तरक्की हुई है, सारे इंडिया में बहुत तरक्की हुई है और बॉम्बे में तो जवाब ही नहीं है जो तरक्की हुई है। बॉम्बे तो इतना फैल गया है और इतनी नई लोकेलिटीज, उन्होंने नए ब्रिज बना के, तो बॉम्बे तो दुनिया ही एक और है। उसका कंपैरिजन अब हमारे कराची से नहीं हो सकता। कराची इज लेफ्ट बिहाइंड। वो MQM की टेररिज्म और उसने कराची का जो पोटेंशियल था ना उसका सत्यानाश कर दिया। बॉम्बे तो दुनिया की अब जो बड़ी फाइनेंशियल जहां पे उनकी क्लाउड है उनमें से एक सिटी है भाई। एंड इट्स सो वेल डेवलप्ड। उनके तो हर इलाके के अपने एयरपोर्ट्स हैं। कैन यू बिलीव इट? एक तो है ना बॉम्बे का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक जो मुख्तलिफ आउटलाइंग इलाके हैं उनके अपने अपने एयरपोर्ट बन चुके हैं और वहां पे वो हेलीकॉप्टर सर्विस भी चलती है जैसे वो न्यूयॉर्क और इन मुल्कों में होती है। अलबत्ता मॉनसून का बता दूं कि अनलेस यू आर इन लव विथ रेन, ट्राई द विंटर मंथ्स। क्योंकि मुझे तो बहुत मजा आया, क्योंकि मैं पूरे 50 साल से मैंने मॉनसून नहीं देखा और मैंने पूरा एक हफ्ता मॉनसून एंजॉय किया। पहले गोवा और बॉम्बे में हर दिन मॉनसून ही था। अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ पर कराची को समझा जाता है। तो सर क्या कहेंगे, इन दोनों शहरों में कितना डिफरेंस है मुंबई में, और अगर इसका ही कंपैरिजन आप कराची से करें तो क्या कहेंगे? देखिए, मैं कराची 1956 के बाद तकरीबन हर साल जाता रहा हूँ। उस जमाने में कराची बहुत खूबसूरत शहर होता था। हम तो लाहौर के रहने वाले हैं, लेकिन बाद में जब वहाँ पे वो MQM की टेररिज्म हुई, तो अब जब मैंने कराची में जाके देखा है तो बड़ी वो एक सेंस ऑफ अफसोस हुआ कि ये वो कराची नहीं रहा। और बॉम्बे का तो कराची का कोई वो कंपैरिजन नहीं हो सकता, सिर्फ इसके कि दोनों सी पोर्ट्स हैं। बॉम्बे तो पार्टीशन से पहले भी हिंदुस्तान का फाइनेंशियल कैपिटल था और अब तो ये वर्ल्ड की एक सर्विसेज यहाँ से होती हैं। कई इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल यानी दवाइयों की, IT, ये सारा कुछ यहाँ पे है। इतनी डेवलपमेंट हुई है कि लगता है कि क्योंकि इनकी मिडिल क्लास बहुत बड़ी बन गई है। 300 मिलियन मिडिल क्लास होगी और अगर आप सारे यूरोप की मिडिल क्लासेस को काउंट करें तो तकरीबन उतनी हो जाती है जितनी सिर्फ इंडिया की है, जहाँ की इकॉनमी इस वक्त बिल्कुल साउंड है, ग्रो कर रही है, जबकि दुनिया में इकोनॉमिक डाउनटर्न आ चुका है। तो आई से कि India is on the take off. That's when an economy becomes a self-perpetuating economy. तो इंडिया उस फेस में है। So no comparison, मतलब देखा जाए तो कराची बहुत पीछे रह गया क्योंकि पाकिस्तान जनरली